मैं उसके बाद प्रकाश जावड़ेकर से भी एक कमेंट लूंगा। जावड़ेकर साहब हमारे साथ आज बने हुए हैं। सोनिया गांधी की जो स्कीम्स हैं, जो वेलफेयर की वो बात कर रही है, वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए फेयरवेल साबित हो रहा है। 2005 में मनरेगा अनाउंस होता है, जिसमें 1,83,00,000 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। 2010 में राइट टू एजुकेशन 1,82,000 करोड़ रुपए के करीब दिए जाते हैं। 2013 फूड सिक्योरिटी बिल 1.25 लाख करोड़। तो आखिरकार ये पैसा आएगा कहां से? और ये वेलफेयर के चलते फेयरवेल आप किस तरह की कर रहे हैं? ये क्या सरकार के लिए फेयरवेल साबित हो जाएगा? मैं संजय झा आपके पास आऊंगा, लेकिन प्रकाश जावड़ेकर कहीं ना कहीं ऐसा, क्योंकि संजय झा भी आरोप लगा रहे हैं और कांग्रेस के कई मंत्री बार बार आरोप लगा चुके हैं कि बीजेपी हमें काम नहीं करना देना चाहती। प्रधानमंत्री बोल चुके हैं बीजेपी काम नहीं करना देना चाहती, इसी वजह से हमारे ये हाल है। डोंट यू थिंक फॉर इंडिया स्टोरी एटलीस्ट यू पीपल शुड वर्क? है नाच न जाने, एक मिनट, इसको कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। बात साफ है, इस सेशन में कांग्रेस के 8 सदस्यों ने लगातार वेल में आकर जो डिसरप्शन किया, जिसके कारण 2 सप्ताह संसद नहीं चली लोकसभा। बीजेपी का तो कोई वेल में नहीं आया और इसलिए इनको निलंबित करना पड़ा आखिर। लेकिन पार्टी से क्यों नहीं निष्कासित किया, जनता पूछेगी। दूसरी बात महत्वपूर्ण, ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रकाश जी, वो ये है 3 साल में आप टैक्स, एक मिनट, आप बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे, आपने भारत के लोकसभा में बीच में नहीं बोलेंगे जी, बीच में नहीं बोलेंगे संजय जी। प्रकाश जी है, ये बात साफ हो गई है कि टैक्सेशन के जिस तरह से निर्णय लिए, इस सरकार ने समय रहते कुछ भी उपाय नहीं किए निर्यात बढ़ाने के, आयात कम करने के, या देश को तरक्की के रास्ते पर लाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, निवेश जो इस सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो नहीं किया। और केवल इतना ही नहीं, जी, राज्यों के साथ भी सहमति नहीं जुटा पाया अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर। और तो और एक बात महत्वपूर्ण रह गई कि मेक्सिको जैसा छोटा देश है लेकिन उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, और उसमें 13.2 का उनका डॉलर का रेट था एक साल पहले, केवल मई में 4% गिरा, वापस आया। और क्या हुआ कि भारत का 25% गिर गया। लेकिन आप लोगों ने, मैं बीजेपी से कहना चाह रहा हूं प्रकाश जावड़ेकर जी, आप लोगों ने फिर फूड सिक्योरिटी बिल के पक्ष में वोट क्यों डाला? स्ट्रेट क्वेश्चन टुनाइट, स्ट्रेट आंसर आई वांट। जावड़ेकर जी, उनको कोई जवाब नहीं है जावड़ेकर जी को। भाजपा घबराई हुई है। हाँ, तो मेरा जवाब एकदम साफ है, निराश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में चुनाव के बारे में सोचना है, अपार क्षमता है। भारत के निवेशी भारत के बाहर निवेश कर रहे हैं। अरे अगर नेतृत्व विश्वास पैदा करेगा तो यहाँ का निवेशी यहाँ निवेश करेगा ही, लेकिन बाहर के भी निवेश यहाँ करेंगे। और केवल इतना ही नहीं, भारतीय खेती से लेकर भारतीय उद्योगों में ऐसी जान फूंक सकते हो नीतियों के द्वारा कि भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा। लेकिन उसके लिए लीडरशिप चाहिए, विजन चाहिए, तो दोनों गायब है। प्रकाश जावड़ेकर, लेकिन अभी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि आपने वोट क्यों डाला। चलिए मैं उस पर आता हूं। आदि गोदरेज साहब, इकोनॉमी के मौजूदा हालात पर आप क्या कहते हैं? व्हाट्स योर टेक? स्ट्रेट क्वेश्चन टुनाइट, आदि गोदरेज, रिस्पॉन्ड। ये इकोनॉमी अच्छी तरह नहीं चल रही है, खास करके रुपी डिप्रिसिएशन बहुत हो गया है, उससे नुकसान हो रहा है। मैं समझता हूं कि ये रुपी डिप्रिसिएशन जो कंट्रोल न किया जाए तो इन्फ्लेशन पे असर रहेगा, फिस्कल डेफिसिट पे असर रहेगा और स्टॉक मार्केट पे भी असर रहेगा। तो बहुत जरूरी है कि रिजर्व बैंक बड़ी तरह इंटरवीन करके रुपी को अप्रिशिएट होने दे। ये बहुत डिप्रिसिएशन हो गया है, ये अननेचुरल डिप्रिसिएशन है, ये सब स्पेक्यूलेशन के कारण हो रहा है। स्पेक्यूलेशन इंडिया में भी हो रहा है और बाहर भी हो रहा है, दुबई में, सिंगापुर में। तो मैं समझता हूं कि रिजर्व बैंक को बड़ी तरह इंटरवीन करके रुपी को अप्रिशिएट कराना चाहिए। भारतीय रुपए की स्थिति वाकई बहुत खराब है। हमारे साथ अरुण मायरा साहब हैं जो कि मेंबर है प्लानिंग कमीशन के। मिस्टर मायरा, आई एम कमिंग लेट टू यू बट स्ट्रेट क्वेश्चन,
जिस तरह से हालात बने हुए हैं, क्या आप मानेंगे कि भारत की ग्रोथ स्टोरी खत्म होने वाली है और सरकार इसकी आरोपी है? नहीं, बिल्कुल एंड नहीं हो सकती है हमारी इंडिया स्टोरी। थोड़ी सी जो धक्का आया है उसको, बड़ा धक्का भी आया हो, तो वो बड़ी मजबूत स्टोरी है, तो इतनी जल्दी वो एंड नहीं हो सकती। आप तो बहुत बड़ा सवाल पूछ रहे हैं हमसे। हमारी स्टोरी को धक्का मिला है क्योंकि बाहर सब दुनिया में अभी हालत काफ़ी ख़राब हो गई है इकोनॉमी की, और अभी जब अमेरिका की इकोनॉमी बढ़ने लगी तो उससे भी धक्का मिल गया बाकी सब इकोनॉमीज को। तो ये होता रहता है। जैसे अब चाइना की पहले जो इकोनॉमी बढ़ रही थी उससे फायदे भी थे, और काफ़ी इकोनॉमी को, जैसे हमारी इकोनॉमी को धक्का भी मिल रहा था क्योंकि उनके प्रोडक्ट बहुत सस्ते थे। अब जब चाइना की इकोनॉमी को थोड़ा धक्का मिल रहा है या वो थोड़ी डिफिकल्टी में है, तो उससे भी बाकी सब इकोनॉमी में असर होगा। और हम कह नहीं सकते कि कैसा असर होगा। ये अभी दुनिया का हालत है कि बहुत ही अनसर्टेनिटीज हैं। अभी ये सीरिया में वॉर की कोई बातें चल रही हैं, उससे भी पिछले दिन जी मिस्टर महाराज, आई कम बैक टू यू। हमारे साथ प्रकाश जावड़ेकर बने हुए, संजय झा हैं, आदि गोदरेज साहब हैं और सुनील अलग हैं, उनसे भी हमारी बातचीत रहेगी। लेकिन वाकई नॉट अ गुड डे टुडे। वाकई हम कह सकते हैं इंडिया स्टोरी, जो हम इंडिया शाइनिंग अभी भारत निर्माण की बात करते हैं, वो इस समय बहुत बड़े स्टेक पर है। और हम कह सकते हैं 1991 वापस आ गया है या फिर आ रहा है, क्योंकि देश के वाणिज्य मंत्री बोल चुके हैं कि ऑप्शन है, सोना गिरवी रख सकते हैं। ब्रेक के बाद प्रकाश जावड़ेकर से उस पर रिएक्शन लेंगे। बिग डिबेट टुनाइट, इंडिया स्टोरी एट स्टेक। कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था गर्त में इस समय जा रही है, और आनंद शर्मा जो कि वाणिज्य मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि हम सोना गिरवी रख सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है। प्रकाश जावड़ेकर, क्विकली रिस्पॉन्ड। आनंद शर्मा ये कहना कि हम सोना गिरवी रख सकते हैं, ये क्या दर्शाता है? हम कहां से ग्रो कर रहे हैं, हम कहां से भारत निर्माण कर रहे हैं? नहीं, यही तो कि ये सरकार ऐसी है कि बहुत दहाड़ लगाती है कि बहुत लोगों को लगेगा कि क्या स्थिति है, नंदनवन आ गया, स्वर्ग आ गया, लेकिन बाद में ये घोषणा करते हैं कि हम सोना भी गिरवी रख सकते हैं। यानी हमने नहीं कहा, लेकिन ये कह रहे खुद। अब मुद्दा ये है कि आम आदमी के लिए इसका मायना क्या है। आम आदमी के लिए तुरंत डीजल के दाम बढ़ेंगे, पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के दाम बढ़ेंगे, खाद्यान्न तेल के दाम बढ़ेंगे, और उसके साथ साथ बहुत बड़ी मात्रा जो सारे आयात होने वाले उद्योग है उनकी कीमतें और उनका गड़बड़ा जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि लाखों लोगों की नौकरियां जाएगी, तो रोजगार कम होगा। ये इसका बहुत गंभीर परिणाम है। प्रकाश जावड़ेकर, डोंट यू थिंक इट इज टाइम टू एक्ट टुगेदर टू सेव इंडिया स्टोरी? जस्ट अ क्वेश्चन, रिस्पॉन्ड, 10 seconds फॉर यू। That is what, but we are not in the government. Somebody has to call the meeting. They don't believe in all party mechanism. That's the issue. We are ready to give many suggestions. We have discussed price rise for 8 times in Rajya Sabha, and every party leaders have given very good suggestions. But this government is not ready to listen to anything. They are going with their agenda to loot the country. संजय झा, अमीश सोनिया गांधी के प्लान को आप इम्प्लीमेंट करने के लिए अर्थव्यवस्था की बलि चढ़ा रहे हैं, आरोप है आप पर। ये बिल्कुल गलत। 800 मिलियन लोग हमारे नागरिक, उनको यदि भोजन सस्ते दाम पर मिले तो मैं समझता हूं कि ये सबसे अहम, मैं समझता हूं कि आज़ादी के बाद आरटीआई जैसे कानून के बाद ये सबसे अहम कानून लाया जा रहा है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर टीवी स्टूडियो पर आकर प्रकाश जावड़ेकर आलोचना करते हैं, लेकिन उनकी पार्टी संसद में सहमति देती है। तो इनका तो ऐसे ही ये दो भाषा में बात करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा अमीश, 1991 का स्टोरी इसके साथ तुलना करना बिल्कुल बेबुनियाद है। 1991 में हमारे पास 7 या 10 दिन के लिए फॉरेन एक्सचेंज था, अभी हमारे पास
से 8 महीने का फॉरेन एक्सचेंज है। नहीं, मैं आपको भारत करेक्ट आज कर देता दुनिया हूं, भर 5 में से 6 महीने हो गए। बहुत ही बड़ा मार्केट है। नहीं, आपको लगता है कि हम 1991 में अगर वापस चले जाएंगे तो अच्छा है? ठीक है, आपके मंत्री कह रहे हैं कि सोना गिरवी रखने की सबसे बड़ा बात आपको मैं ये कहना चाहूंगा, आप खुद एक इन्वेस्टमेंट बैंक कर रहे हैं। आप अंग्रेजी देखिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कीप हैंड ऑन योर हार्ट एंड से मी दिस थिंग, डू यू थिंक इंडियन इकोनॉमी इज ऑन राइट स्टेज? आप खुद इन्वेस्टमेंट बैंकर भी रहे हैं संजय झा। हैंड ऑन माय हार्ट आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे पास चुनौतियां हैं, परंतु भारत के फंडामेंटल्स अभी भी बहुत ही मजबूत है। हम अंदर में अपने आप की ही निंदा करते रहते हैं, परंतु अभी हमारे पास करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाना, एक्सपोर्ट बढ़ाना, ये सब हमारी जिम्मेदारी है और ये सब बढ़ेगी। नो एक्सपायरी डेट फॉर फूड सिक्योरिटी बिल। संजय, एक चीज आप सब लोग एक मिनट मुझे जाना है थ्रोइंग के आपको। थैंक यू प्रकाश जावड़ेकर। तो मैं कह रहा हूं कि पुअर को फीड करना है, ये तो मैं सब लोग अग्री कर रहे हैं। प्लीज ये इमोशनल आर्ग्यूमेंट कभी मत फेंकना हमारे ऊपर कि भाई डू यू वांट टू फीड द पुअर और नॉट। मैं कहता हूं कि अगर आपकी कोई बेटी है या आपको कोई बेटा है, आप 5 साल पे उसको कहेंगे कि मैं आपको बाहर भेजूंगा 15 साल में कॉलेज में, आपके पास नौकरी है, जब आप 15 साल पहुंच जाते हैं और आपके पास नौकरी ना हो तो अपने बेटे को आप क्या कहिएगा? मैं फिर भी भेजूंगा, मैं सब कोई बात नहीं। आप कहोगे भाई 1-2 साल ठहर जाओ। तो अगर आपको फीड करना व्हाट इज सोल्यूशन? माय सोल्यूशन वेरी क्विकली इज ये जो भी हालात है ये हमेशा के लिए थोड़ी हालात है। ये चुनौती है, अभी कुछ अंतरराष्ट्रीय मार्केट्स में कुछ बदलाव आए हैं, इसका कुछ असर हमारे ऊपर हुआ है। 1 second, we are now seeing the solutions. We are getting to the solutions. Okay, let Sanjay Jha respond. Sanjay Jha quickly. या देखिए, मैं यही कहना चाहता था कि सुनील लल्लख को भी ये समझना चाहिए कि अभी जो भी हो रहा है, ताकि वो सीरिया को लेके हो या यूएस फेडरल रिजर्व की निर्णय के कारण हो, ये परमानेंट स्टेज सिचुएशन तो रही है। लेकिन हमें अपने तरफ से जो भी परिवर्तन लाना है, जो भी असर लाने के लिए, इसके अलावा दूसरी कोई ऑप्शन आपके पास बची नहीं है। अब आईएमएफ के पास जाएं, देखिए हमारे पास जितने, उसके बाद आप निकलेंगे बाहर। अमीश 1,90,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को हमने क्लियर किया है, इन सब का अच्छा असर आने वाला है। अभी मान लीजिए कि थोड़ा लैग हो सकता है टाइम में, लेकिन ये निराशावादी का जो माहौल बनाया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। जी, हम ये सही नहीं है, हम एक गलत सिग्नल भेज रहे हैं अपने लोगों को। ये सिर्फ जी बिजनेस 70 रुपए नहीं लेकर आ गया, निराशावादी आप माहौल की बात कर रहे हो। जी बिजनेस 69 पर आज इंडियन रुपी खड़ा हुआ है, 68-80 पर, तो 69 जल्द हो जाएगा। क्या आपको लगता है इसके लिए मीडिया जिम्मेदार है या फिर आपको लगता नहीं कि आपकी सरकार को इंटरस्पेक्ट करने की जरूरत है? क्या हमारे साथ राजीव कुमार है। राजीव कुमार, आई एम वेरी सॉरी, आपसे आखिरी सवाल और पहला सवाल भी मैं पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है भारतीय अर्थव्यवस्था 1991 के दौर से की ओर जा रही है? 1991 में की बात तो मैं शायद अभी नहीं करूंगा, क्योंकि भगवान के पास अभी कोई कसर है इस तरह से, नहीं वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। पर जैसी हालत 1989 में थी वहाँ तक शायद हम पहुँच चुके हैं, क्योंकि 1989 का लोगों को याद नहीं होगा, मगर इलेक्शंस होने वाले थे और उससे में काफ़ी हालत हम लोगों की ख़राब थी, करंट अकाउंट डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट वगैरह की। थैंक यू सो मच आदि गोदरेज साहब, राजीव कुमार थैंक यू सो मच, संजय झा, सुनील लल्लख, प्रकाश जावड़ेकर, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अरुण मेहरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी आज की बड़ी बहस, बड़ी डिबेट, इंडिया स्टोरी एट स्टेक, 1991 रिटर्न्स, बिग डिबेट टुनाइट। और हम कह सकते हैं कि वाकई भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, भारत के लिए बेहद बेहद खराब दिन। नमस्कार।